गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं दिनेश कुमार अपना चैनल गणित एक जादू में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज मैं आपको डिजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता के नियम के बारे में बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले हम करते हैं कि डिजिबिलिटी ऑफ टू यानी कि दो से विभाज्यता का नियम। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित होती है? तो सबसे पहले आप देखो, 0, 2, 4, 6, 8। यदि किसी डिजिट के लास्ट में इनमें से कोई भी एक नंबर आता है, कोई सा भी एक नंबर आ जाए, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि वो डिजिट हमारी किससे डिवाइड होगी? 2 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। आइए देखते हैं। ये कोई डिजिट है हमारी, और हमने क्या कहा? 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा भी एक नंबर कहाँ आ जाए? डिजिट के लास्ट में। तो क्या लास्ट में यहाँ पे कितना है? देखो 6 है। तो क्या इसमें 6 आ रहा है? कहीं पे 6 है यहाँ पर, तो इसका मतलब 6 आ गया। तो हमने रूल आपको ये बताया है कि जो आपस में इवन नंबर है 0, 2, 4, 6, 8, अगर इनमें से लास्ट में यूनिट प्लेस में कोई भी एक नंबर आ जाता है तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। चलो करके देखते हैं इसे। 2 से करोगे तो 2 2 4, कुछ नहीं बचेगा। ऊपर से आपने उतार लिया 3, 2 का टेबल 3 में पढ़ोगे तो 2 1 1, ऊपर से आपने उतार लिया 2, 2 का टेबल 12 में पढ़ोगे। 2 6 12, ऊपर से आपने उतार लोगे 4, 2 का टेबल 4 में पढ़ो। 2 2 4, फिर आपने क्या उतार लिया? 5, 2 का टेबल 5 में पढ़ो। तो क्या आ गया हमारे पास में? 2 2 4 1, आपने उतार लिया ऊपर से 7, 2 का टेबल 7 में पढ़ोगे। 2 8 16, 1, ऊपर से आपने उतार लिया 6, और 2 8 16। देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया आपस में, कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। इसका मतलब जिस डिजिट के लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 कोई सा भी एक नंबर होगा तो वो डिजिट पूरी पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। आइए एक दो और एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को समझते हैं। ये है कोई लास्ट में 2 है, तो क्या यहाँ पे 2 कहीं आ रहा है? ये आ रहा है। इसका मतलब 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। चलिए देखो करके 2 से। 2 का टेबल 5 में पढ़ोगे। 2 2 4, कितना बचेगा रिमाइंडर? 1, ऊपर से हमने उतार लिया 3। 2 का टेबल 13 में पढ़ोगे। 2 6 12, कितना रिमाइंडर बचेगा? 1, ऊपर से क्या उतार लिया हमने? 7 17, 2 का टेबल 17 में पढ़ोगे। 2 6 सॉरी 2 8 16, कितना? 1, ऊपर से उतार लिया आपने 2, 2 का टेबल 12 में पढ़ोगे तो 2 6 12। देखिए लास्ट में 2 है तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो गया है। इसी तरह से आप इसमें से कोई सी भी डिजिट को आप फॉलो करोगे तो कोई सा भी टेबल जो जब आप करोगे तो इसका मतलब वो जो है 2 से पूरी तरह कट जाएगा। तो दोस्तों आपको 2 का डिजिबिलिटी का रूल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ 3 से डिजिबिलिटी का रूल, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाती है, यानी कि 3 का पहाड़ा उस डिजिट में चला जाता है। चलिए ये कोई डिजिट है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, यानी डिजिबिलिटी ऑफ 3 क्या है? यदि किसी संख्या के अंक यानी कि
4 3 5 6 7 2, यहाँ पे क्या है, ये अंक ही तो है। यदि किसी संख्या के अंक यानी कि जो डिजिट है उस डिजिट में जितने भी नंबर हैं उनका हम सम करें और उनको सम करने के बाद में जो भी रिजल्ट आता है वह रिजल्ट अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाती है, यानी कि 3 का भाग उस डिजिट में पूरी तरह से चला जाएगा। कैसे समझते हैं। मैंने कहा कि जितने भी अंक हैं तो आप क्या करोगे, 4 लिखा, 3 लिखा और 5 6 7 और 2 ये लिख लिए। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने किसका सिंबल लगा दोगे, यहाँ पे प्लस का लगा दिया। चलिए प्लस करो इसे। अब तो 4 में 3 को प्लस करोगे तो 4 और 3 कितने हो गए हमारे पास में 7, 7 में 5 प्लस करो कितने हो गए 12, 12 में 6 प्लस करो 12 और 6 कितने हो गए हमारे पास में 18, 18 में आपने जो है 7 प्लस करोगे तो 18 में जब आप 7 को प्लस करोगे तो कितना आ गया आपके पास में 25 और 25 में 2 प्लस करोगे कितना आ गया 27। देखो मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने आपसे ये कहा था कि जो भी डिजिट हमें दे रखी है यदि उन डिजिट को हम आपस में प्लस करें, उन डिजिट के जो नंबर हैं, नंबर कौन सा वो 4 3 5 6 7 2 यहाँ पे तो यही नंबर है। यदि हम इन नंबरों को प्लस करते हैं और प्लस करने के बाद में जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आता है यदि वह रिजल्ट 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब डिजिट पूरी तरह 3 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ रिजल्ट हमारे पास कितना आया है ये 27, तो क्या 27 3 से डिवाइड हो सकता है, यस 3 9 जा 27, तो इसका मतलब यह डिजिट पूरी पूरी किससे डिवाइड हो जाएगी 3 से। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल करके इसे। तो 3 4 3 5 6 7 और 2, चलिए 3 का टेबल 4 में पढ़ोगे तो 3 1 सा 3 1 3, 3 का टेबल 13 में पढ़ोगे तो 3 4 सा 12 1 और ऊपर से 5 15, 3 का टेबल 15 में पढ़ोगे तो कितनी बार जाएगा 3 5 सा 15, ऊपर से हमने उतार लिया 6, 3 का टेबल 6 में पढ़ो कितने टाइम जाएगा 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6, ऊपर से हमने क्या उतार लिया 7, 3 का टेबल 7 में पढ़ो कितनी टाइम जाएगा 3 2 जा 6, 1 बचेगा, ऊपर से हमने क्या उतार लिया 2, 3 का टेबल 12 में पढ़ो कितनी टाइम जाएगा 3 4 जा 12। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था, अभी हमने यही तो बात करी थी कि यदि किसी जो भी हमारे पास में डिजिट दे रखी है यदि उस डिजिट के जितने भी नंबर हैं उन नंबर को हम प्लस करें और प्लस करने के बाद में जो भी रिजल्ट आता है यदि वह रिजल्ट 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या पूरी पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं 3 से विभाजित का नियम या फिर डिजिबिलिटी ऑफ 3। तो देखिए हमने अभी 27 आया था, यहाँ पे रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो गई है। चलिए एक और एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये है हमारे पास कोई नंबर, तो आपको अभी क्या बताया था, रूल मैंने आपको ये बताया था, जो भी हमें डिजिट दिखा रखी है, जो आपको डिजिट दिखा रखी है यदि वह डिजिट के जो भी नंबर हैं उन नंबर को यदि हम प्लस करते हैं और प्लस करने के बाद में जो रिजल्ट आता है यदि वह रिजल्ट 3 से डिवाइड होता है तो पूरी डिजिट किससे डिवाइड होगी 3 से डिवाइड होगी। करिए 1 6 5 8 1, करिए चलो प्लस इसे करो 1 और 6 कितने हो गए 7, 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 में आप 8 प्लस करो कितने हो 20 और 20 में आपने 1 को प्लस कर दिया कितने हो गए हमारे पास में 21। तो क्या 21 3 से डिवाइड है, यस
3 7 जा 21, इसका मतलब ये डिजिट भी किससे डिवाइड होनी चाहिए, 3 से। चलिए 3 5 जा 15, 1 5, 3 5 जा 15, ऊपर से आपने 8, 3 का टेबल 8 में करो, कितना आया, 3 2 जा 6, 2 और ऊपर से उतार लिया 1, 3 का टेबल 21 में पढ़ोगे तो कितने, 3 7 जा 21। देखो कुछ रिमाइंडर बचा नहीं बचा, इसका मतलब इस तरह से ये कट जाएगा। चलिए अब आपको एक और एग्जांपल के माध्यम से दिखाता हूं। आप सपोज करो आपने कोई और नंबर ले लिया, ये कोई नंबर है हमारे पास में। अभी आपको रूल क्या बता, यदि इस कोई सी भी डिजिट है उसके जो नंबर है उनका यदि हम सम करते हैं, यदि वह 3 से डिवाइड होता है तो यह डिजिट किससे डिवाइड होगी, 3 से। चलिए करके देखो, करो। 5 और 4 कितने हो गए, 9, 9 और 3 कितने हो गए, 12, 12 में आपने 4 प्लस करोगे, कितने हो गए हमारे पास में, 16, 16 में आपने 7 को आप प्लस करोगे 16 में, ठीक है। तो जब 16 में आप 7 को प्लस करोगे, 17 18 19 20 21 22 23, तो आपके पास में जो रिजल्ट आया वो कितना आएगा, 23। तो क्या 23 3 से डिवाइड है, 23 तो 3 से डिवाइड नहीं है। आप अब इसे डिवाइड करके देखो, क्या ये 3 से डिवाइड होता है नहीं होता है। 3 का टेबल 5 में 3 1 जा 3, 2 और 4, 3 का टेबल 24 में, तो ये हमारे पास जाएगा 3 8 जा 24, ऊपर से उतारा हमने 3, 3 का टेबल 3 में, 3 1 जा 3, 4, 3 1 जा 3 1 7, 3 5 जा 15, 2 और कोई डिजिट तो नहीं है, 2 क्या बच गया, रिमाइंडर। तो देखो दोस्तों, जब इसका सम ही 3 से डिवाइड नहीं है तो ये डिजिट कैसे डिवाइड हो जाएगी फिर। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है, क्या बताया रूल, एक बार फिर रिमाइंड कीजिएगा। जो भी हमें डिजिट दे रखी है, जितने भी उसके नंबर हैं, उन नंबरों को हम प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पे ये हमें डिजिट दिखा रखी, इसके जो नंबर है 5 4 3 4 7, इन सब नंबर को हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद में जो रिजल्ट आता है, लाइक दैट यहाँ पे 23 आया, इस तरह से जो भी रिजल्ट आएगा सम करने के बाद में, यदि वह रिजल्ट 3 से डिवाइड होता है तो वो डिजिट पूरी पूरी 3 से डिवाइड होगी। अभी मैंने इससे पहले मैंने आपको 2 एग्जांपल करके दिखाए थे, वह सारे एग्जाम्पल 3 से डिवाइड हो रहे थे। यहाँ पे जो भी सम आ रहा था वो सम ऐसा था कि वो 3 से डिवाइड था, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर भी तो 0 था उस समय। और अब आपको मैंने ऐसा एक एग्जाम्पल लेके दिखाया है कि जिसका सम 3 से डिवाइड नहीं है, और यहाँ पे देखो उसमें रिमाइंडर बच रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज मैंने जो पढ़ाया है, डिजिबिलिटी ऑफ 2 एंड डिजिबिलिटी ऑफ 3, यानी कि 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए इस तरह के क्वेश्चन का, और आगे मैं रोज इस तरह के क्वेश्चन बनाऊंगा। टेबल का जो सिलेबस था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब डिजिबिलिटी के रूल चल रहे हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से कीजिएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए दोस्तों, तो मेरे चैनल को, अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ वीडियो अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।